और आपको अब दिखाते हैं 24 मिनट में 24 खबरें। देश भर में आज धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटे। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां पर नमाज अदा की गई। त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पूरे देश दुनिया में ईद की धूम देखने को मिल रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई, वहां की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और त्योहार को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं। पूरी देश दुनिया में आज ईद की धूम है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अयोध्या से अंबेडकर नगर की तरफ जा रही एक बस ट्रक से टकराकर पलट गई। पुलिस के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर आमने सामने हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक पलटकर बस के ऊपर गिर गया। करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ट्रक लोडेड होने की वजह से बस यात्री पूरी तरीके से दब गए थे। ट्रक सीमेंट से भरा हुआ था। टक्कर के बाद सीमेंट सड़क पर फैल गया। इस वजह से यात्रियों को निकलने में भी परेशानी हुई। कुछ यात्री खिड़की से निकलकर अपनी जान को बचा पाए, लेकिन कई लोग उसी में फंस गए। पहले बस के पिछले हिस्से के शीशे को तोड़ा गया। कटर से काटकर बस से शवों को निकाला गया। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। कटर से शीशा काटकर शवों को बाहर निकाला गया। अयोध्या में रफ्तार का कहर यहां पर देखा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं यह हादसा कितना ज्यादा भयावह था। छोटे छोटे बच्चे भी, महिलाएं, हर कोई इसमें मौजूद था। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। पीएम मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को एक बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भारत की हर ब्यूरोक्रेसी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो राजनीतिक दलों के कामकाज और उसके निर्णयों को लेकर सवाल जरूर पूछें। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई आईएएस अधिकारियों को सम्मानित किया। 21 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ये दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर अधिकारियों को अवार्ड दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को बड़ा मंत्र दिया। सियासी दलों पर तीसरी आंख वाली नजर रखने की अपील की। 33 मिनट की स्पीच में उन्होंने बताया कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके फैसलों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई आईएएस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। 16वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर यूपी में जल जीवन मिशन की सफलता की कहानी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुंदेलखंड से लेकर विंध्य तक पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में बताया गया। इस दौरान नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सचिव ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि जल संकट से जूझ रहे यूपी के सभी जिलों में हर घर जल योजना से बदलाव हो रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन यूपी एसटीएफ को एक इनपुट मिला है कि नैनी जेल में बंद अतीक के गुर्गे इन तीनों की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में ही इन तीनों की हत्या करने की प्लानिंग है और इसी को देखते हुए पुलिस ने इन तीनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जैसे अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की कस्टडी में हुई, क्या वैसे ही शूटर्स की हत्या हो जाएगी? ये बात इसलिए चर्चाओं में आ गई है क्योंकि यूपी एसटीएफ को जो इनपुट्स मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो हैरान करते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद एसआईटी हर तरह से जांच में जुटी है। अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल को 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिन्हें पकड़कर जेल में बंद कर रखा गया है। इसी बीच एसटीएफ को इनपुट्स मिले हैं कि अतीक के कुछ करीबी
जो इस वक्त नैनी जेल में हैं, उन्होंने गुर्गो को ऑर्डर दिया है कि किसी भी तरह तीनों शूटर्स को टारगेट किया जाए। पुलिस की मौजूदगी में ही तीनों शूटर्स पर हमला किया जाए। यही वजह है कि शूटर्स को पुलिस लाइन से कहीं भी लेकर नहीं जाया जा रहा है। अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही सियासी वार पलटवार का तो सिलसिला थम नहीं रहा, लेकिन अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी के लिए कुछ लोग सम्मान भी लोगों का बाहर आ रहा है। पटना में भी कुछ लोगों ने अतीक के समर्थन में अतीक अमर रहे के नारे लगाए, तो सपा का भी प्रेम खुलकर सामने आ रहा है। वहीं अतीक के खास गुड्डू मुस्लिम के नाम से लखनऊ में किसान नेता देवेंद्र तिवारी को धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रिपोर्ट देखिए। सपा का अतीक प्रेम, शाइस्ता का नया वीडियो, गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकी, हजार फोन नंबर बंद। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से भी घटनाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मस्जिदों के बाहर ड्रोन से निगरानी होती रही, पुलिस, आरएएफ और पीएसी तैनात रही। गुड्डू मुस्लिम के नाम से लखनऊ के देवेंद्र तिवारी को धमकी मिली। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद सर्विलांस पर लगाए गए करीब 1000 फोन नंबर अचानक बंद हो गए। पटना में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे, शहीद अतीक अमर रहे के नारे लगाए। अतीक के लिए प्रेम सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी में सपा के नेता आईपी सिंह ने अतीक अहमद की शान में स्वर्गीय और श्री लिखकर ट्वीट किया। साथ ही आईपी सिंह ने ट्वीट किया, ये अतीक अहमद की बेवा यानी शाइस्ता पर सरकारें जुल्म करना बंद करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो इसी साल होने हैं, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। हालांकि चुनाव से पहले ही सियासी पारा बढ़ चुका है। जुबानी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है और सीधी जुबानी जंग शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था और मध्य प्रदेश की नौकरशाही पर भी सवाल खड़े किए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि लोक सेवक को धमकाना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी को घेरते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गलती स्वीकार करके ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ क्या देख लेंगे, क्या ये भाषा उचित है? कमलनाथ के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें वो अधिकारियों के प्रति धमकी भरे लहजे वाले शब्द बोलते हुए सुनाई देते हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं, उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, तो सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते। दरअसल यहाँ एक गांव में पति पत्नी ने पहले पूजा पाठ किया, फिर दोनों ने अपना सिर काटकर जान दे दी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वहीं अब ऐसी घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हर तरफ अंधविश्वास को लेकर इस घटना के बारे में चर्चा हो रही है। क्या कुछ हुआ था उस दिन इस गांव में, रिपोर्ट में आप देखिए। गुजरात के राजकोट जिले में विंछिया तालुका में पति पत्नी ने अपनी बलि दे दी। दोनों ने हवन कुंड तैयार किया, पूजा पाठ किया और फिर गिलोटिन को रस्सी से बांधकर उसके नीचे अपनी गर्दन रख दी। दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। पत्नी का सिर सीधे हवन कुंड में गिरा और पति का सिर हवन कुंड से कुछ दूर जा गिरा। पुलिस को व्हाट्सएप स्टेटस से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस पर लिखा था, जय भगवान, जय भोलेनाथ, हम दोनों अपने हाथों से अपनी जान दे रहे हैं। मेरे घर में हंसाबेन की तबीयत खराब रहती है। हमारे भाइयों,
हमारे माँ बाप और हमारी बहनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए उनसे कोई पूछताछ न की जाए। हमारे सास ससुर ने भी कभी कुछ नहीं कहा, उनसे भी पूछताछ की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाई साथ में रहना और माँ बाप का ध्यान रखना, मेरे बेटे और बेटी का ध्यान भी रखना, उनकी शादी करवा देना। तुम तीनों भाई घर का ध्यान रखना, मुझे मेरे भाइयों पर भरोसा है। पति पत्नी ने पुराने जमाने में बलि के लिए तैयार किए जाने वाले धारदार हथियार बनाए और उसको रस्सी से बांध दिया और उससे दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब आपको ओडिशा से सामने आई बेबसी की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद भी आपका दिल पसीज उठेगा। ये तस्वीर ओडिशा के नाबरंगपुर की है। यहाँ पर अपनी पेंशन लेने के लिए एक बुजुर्ग महिला कुर्सी के सहारे बैंक जाती हुई नजर आ रही है। 70 साल की ये महिला बीमार भी है और घुटने में दर्द से परेशान भी, लेकिन इनकी जिंदगी के लिए बैंक की पेंशन भी बेहद जरूरी है। ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इस महिला को इस कुर्सी के सहारे बैंक तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं महिला का कहना है कि उसके पास पेंशन लेने जाने का कोई साधन नहीं है। ऐसे में वो नंगे पांव ऐसे ही कुर्सी के सहारे अपनी पेंशन लेने जाती है। बुजुर्ग महिला का वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शेयर किया है। इसके बाद से एसबीआई ने भी मामले में सफाई दी है। एसबीआई ने जानकारी दी है कि बुजुर्ग को डोर स्टेप पेंशन डिलीवरी दी जाएगी। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला की झकझोर देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। पेंशन लेने के लिए इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है और कुर्सी के सहारे चलकर बैंक जाने की ये बेबसी की तस्वीर। पंजाब के जलालाबाद के आम आदमी पार्टी विधायक गोल्डी कंबोज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, ब्लैकमेलिंग के मामले में गोल्डी कंबोज के पिता जगदीप कंबोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक विधायक के पिता पर दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने के एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड का आरोप है। वहीं जलालाबाद पुलिस ने जगदीप कंबोज समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में विधायक गोल्डी कंबोज ने कहा है कि पहले शिकायत मेरे पास आई थी, उसके बाद मैंने उन्हें पुलिस में शिकायत करवाने को कहा था। पुलिस की कार्रवाई आज सबके सामने है। करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, चाहे मेरे घर का हो या बाहर का, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो एमएलए के पिता जगदीप कंबोज को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। अगर मौत से आपका सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे। इंसानी फितरत तो चूंकि यही है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, इसमें गायों का झुंड भागता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन इन गायों को भगा रहा है? तो इन गायों को एक कुत्ता भगा रहा है, और भगा क्यों रहा है उसकी वजह है क्योंकि शेर गायों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। कुत्ता गायों को भागते हुए, हाँकते हुए ले जा रहा है ताकि शेर उन पर हमला ना कर सके। दरअसल सीसीटीवी में दिख रहा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे एक शेर सड़क पर टहल रहा है जो उन गायों को शिकार करने के उद्देश्य से उनके पीछे आ रहा है। कुत्ता उसी शेर से गायों को बचाने के लिए उन्हें पीछे से भगा रहा है। जब गाय आगे भाग जाती है तो कुत्ता कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो जाता है, और जैसे ही उस शेर के नजदीक आता है तो फिर वो आगे भाग जाता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 23 लाख व्यूज मिल चुके हैं। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, गाय को, झुंड को यहाँ पर शेर से बचा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अंधेरे में यहाँ पर ये गाय भागती हुई नजर आ रही है।